क्या बात है बेटा, कहीं जा रहे हो? नहीं अम्मी, वो मैं चाय बनाने के लिए जा रहा था। तो महरो को क्या दिया होता? क्या वो सो रही है? नहीं, वो छोटे छोटे कामों के लिए उसको कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा अच्छे बुरे की क्या बात है, औरतों के लिए तो काम करना खुशी की बात है, और खास तौर से बीवियों के लिए। अच्छा अम्मी, कल से उसको कह दिया करो। अब अभी तक क्यों जाग रही हैं, सो जाए जाके। मुझे लग रहा है तुम्हारे और महरो के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सब कुछ ठीक है हमारे बीच। माँ हूँ तुम्हारी, कुछ बातें बगैर क्या ही समझ जाती हूँ। मैंने तुम्हारे अब्बा से कहा था बात करने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे मैं खुद बात करूंगा। भाभा को क्या पता है? वो मैंने ही बताया था। मैंने तुम्हारी और महरू की लड़ाई सुन ली थी। अम्मी आप खामा परेशान हो रही हैं, आप जानती तो हैं मेहरू और मैं हमेशा से इसी तरह तो रहे, हंसते भी हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, तुम लोग खुश रहो, इसी में हमारी खुशी है। आप बस फिक्र मत किया करें, बाबा से मैं खुद बात कर लूंगा। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरे अम्मी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, आप आराम करें, मैं बना लूंगा जाके। माँ को औलाद के लिए अपने हाथ से काम करने में खुशी महसूस होती है। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। आपने कुछ बात करनी थी? हाँ बेटा, बात तो करनी थी, लेकिन अभी तो तुमने ऑफिस के लिए तैयार होना है, तो शाम को आराम से बात कर लेंगे। नहीं बाबा, वो मैं रात से इंतजार में था कि क्या बात करनी होगी आपने। बात ये है बेटा कि मुझे तुमसे एक शिकायत है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने सुना कि तुम हमारी बहू को बहुत तंग कर रहे हो आजकल। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो रात को अम्मी को भी यही कह रहा था कि वो फजूल में परेशान मत हो। मैं परेशान क्यों ना हो, अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं बेटा, और तुमने अभी से बहू को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, तो आगे चलकर क्या करोगे? पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको ऐसे ही लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता तो और बात है, लेकिन है ऐसा ही। असल में तुम अपने दफ्तर और काम में इतने मसरूफ हो गए हो कि तुम बहू को जरा सा भी टाइम नहीं दे रहे। देखो बेटा, मैं ज्यादा बात नहीं करता, तुम खुद समझदार हो। ऐसा करो कि आज दफ्तर से जरा जल्दी वापस आ जाना, और महरमा को अपने साथ बाहर कहीं खाने वगैरह पे ले जाना। ठीक है पापा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। देखो बेटा, दुनिया भर की आसाइशें भी तुम औरत के कदमों में डाल दो ना, लेकिन उसे वक्त ना दो तो वो अपने आप को नामुकम्मल समझती है, बल्कि नाकाम समझती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी बाबा, मैं आइंदा को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश बेटा, बस अब तुम जाओ, तुम्हारे दफ्तर का टाइम हो रहा है, वो लेट हो गए तो तुम्हारी मैडम ना कहीं नाराज हो जाए ना। नहीं बाबा, अब वो बिल्कुल नाराज नहीं होती, अब तो मुझे बहुत ट्रस्ट करती है। वो तो शुरू का वक्त होता है जब आप एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ जाते हैं फिर सब कुछ सेटल हो जाता है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपने काम और घर के दरमियान एक तवाज़ुन रखो। हमारी सबसे बड़ी दौलत तो ये रिश्ते होते हैं। तुम अपनी बॉस को खुश रखने के चक्कर में अगर बीवी को नाराज कर दोगे तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं ना होगी। जी बाबा, मैं आइंदा को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो जाओ भाई, तैयार हो, फिर तुम दफ्तर भी जाना है। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम पे इतनी बड़ी क़यामत गुजरी है। अगर मैं यहाँ होती तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जानती हूँ, तुम्हें पता है अगर कल बुरहान नहीं आता ना तो शायद मैं रो रो के मर ही जाती। उसने कल मुझे बहुत संभाला। मैं समझ रही थी अहमद शाह आएगा तो हम साथ मिलके मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे,
लेकिन अरे तो अंकल ने ठीक ही तो कहा है। हो सकता है महरमा को ये इशू हो कि तुम उसे प्रॉपर टाइम ना देते हो। भाई काम के बाद सारा टाइम उसको ही देता, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होती। उसका दिमाग कहीं और होता है। यार अगर ऐसा है तो तुम उससे पूछो, उससे बात करो, कहीं उसे तुमसे कोई शिकायत तो नहीं है। यार वो मुझ पे शक करने लगी है। उसको लगता है मेरा ऑफिस में किसी से अफेयर चल रहा है। अब तुम मुझे खुद बताओ, तुम कब से जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरे बेवकूफ, ये सिर्फ उसका मसला नहीं है। दुनिया में हर इंसान जो एक दूसरे से मोहब्बत करता है वो ऐसे ही सोचता है। खास तौर पर लड़कियां इस मामले में ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। बस अब तुम एक काम करो, सिर्फ उसे ये एहसास दिला दो कि तुम्हारी जिंदगी में उसके सिवा कोई नहीं है। तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसे घुमाओ फिराओ, सी साइड लेकर जाओ ना, या फिर जहां वो जाना पसंद करती है उसे वहां लेकर जाओ। यार ये सारी चीजें मैं कब से कर रहा हूँ और करता ही रहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल ये अब काम आएगा। करेगा यार, बिल्कुल करेगा। कुछ लोगों को ना हमारी तवज्जो ज्यादा चाहिए होती है। उसको ज्यादा अहमियत दो, उसको ज्यादा प्यार और मोहब्बत दो। इट विल डू वंडर्स। महरमा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी बात से इनकार करना चाहिए था। भाई जॉब ही तो कर रहे, उसका कौन सा पैसा लगे बिजनेस में? जॉब तो कहीं भी कर सकता है। यार पर मुझे वाकई नहीं लगता कि वो मुझे धोखा दे रहा है। मैंने रात बात की है उससे, मुझे वो सच्चा लग रहा था। मुझे यही तो समझ नहीं आता, हस्बैंड ने 2 लफ्ज प्यार के बोले नहीं और बीवियां सब कुछ बोल जाती हैं। महरमा, मुझे तो लगता है उस दिन सिनेमा वाली लड़की उसकी बॉस ही थी। ऐसा नहीं हो सकता यार। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन तुमने खुद ही बताया ये घर गाड़ी सब कुछ ऑफिस की तरफ से उसे मिली है। और ये भी तो सोचो कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मिल सकता है। भाई तुम मानो या ना मानो, चक्कर कोई और ही है। वो जो कोई भी है, बुरहान से बहुत मोहब्बत करती है, और शायद बुरहान भी। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बात की थी उससे, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। चलो मोहब्बत ना हो, लालच भी तो हो सकता है। वरना कौन अपनी इतनी अच्छी बीवी को शादी के अगले दिन छोड़ के मुल्क से बाहर जाता है मीटिंग के लिए? ऑफिस में और लोग भी तो हैं, कोई भी जा सकता था। महमा, मुझे क्या पता था इन बातों का? ये सब बातें तो तुमने ही मुझे बताई है ना। खैर मैं तो अब भी कहती हूँ कि तुम अच्छी तरह सोच लो, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। अच्छा सुनो, वो जो कल लड़का आया था वो वही था ना जो तुमसे शादी करना चाहता था? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? उसका एक एक अंदाज बता रहा था कि वो आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था। महरमा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें पहले ही अपनी अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। देखो महरमा, मुझे ये लगता है कि हमें शादी उससे करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता है, ना कि उससे जिससे हमें मोहब्बत हो। यार ऐसे कैसे हो सकता है? जिससे आप प्यार ही नहीं करते, आप उसके साथ रह कैसे सकते हैं? यही तो गलत सोच है हमारी। देखो, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे उस कजन से हुई होती तो तुम आज इतनी अपसेट नहीं होती। बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे, आज भी तुम्हें भुला नहीं पाया। सोचो आज अगर तुम्हारी उससे शादी होती तो तुम कितनी खुश होती। सारा, मैं यहाँ तुमसे अपने शौहर की बात कर रही हूँ और तुम मुझे किसी दूसरे के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे शौहर की नजर दूसरे से हटेगी ना। तुम्हें पता है हमारे यहाँ मर्दों की साइकी क्या है? शादी के बाद जो कुछ मर्जी करते फिरें, लेकिन उनकी बीवियां एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह अपनी जिंदगी गुजारें। इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। तो क्या तुम्हारा शौहर ऐसे नहीं सोचता? वो भी ऐसा ही सोचता था। महरमा, मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, इसलिए तो तुम्हें समझाती हूँ कि अपने हस्बैंड को ये एहसास ना होने दो कि तुम उसके बगैर मर जाओगी या तुम्हारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। भाई उसको एहसास दिलाओ तुम्हारे पास भी ऑप्शंस हैं, तुम भी किसी के बारे में सोच सकती हो।
देखो, अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता होगा तो वो तुम्हारी जरूर कदर करेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने लगी हूँ सारा। मैं भाई समझती हूँ इशफाक को यार। ओहो, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम उनके साथ अफेयर चलाओ, सिर्फ ड्रामा ही तो करना है। पर मैं कोई ड्रामा क्यों करूँ यार? मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ बुरहान को? बस ठीक है, तुम सिर्फ चुपचाप ये तमाशा देखती रहो। एक वक्त आएगा जब वो छोड़ के चला जाएगा तुम्हें, दूसरी शादी कर लेगा, फिर ठीक रहोगी तुम। मेहरमा, इस तरह उदास बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपना घर बचाने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। अच्छी तरह सोच लो, कभी प्यार करने वालों को अपने पास रखने के लिए उनसे दूर भी जाना पड़ता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर फिर भी ऐसा कुछ ना हुआ तो? सवाल ही नहीं पैदा होता कि कुछ गलत हो। तुम बस ये सोचो कि तुम्हें उसके बारे में सुन के कितना बुरा लगा। तड़प रही हो ना, ऐसी ही तड़प बुरहान के दिल में अपने लिए पैदा करो। मोहब्बत में अगर तड़प ना हो तो मोहब्बत मरने लगती है। तुम्हें अपनी मोहब्बत को जिंदा करने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। सोचो मत, बस कर गुजरो। अगर वो अपनी बॉस की मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा।